हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए सीडीपी का जो है हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन पूछा गया है जी, ये 2016 का फ्रेंड्स आपको हम क्वेश्चन जो है ना पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है और आपका तैयारी अभी किस लेवल का है आपको पता चल पाएगा। लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप 30 में कितना सही कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए। तो अपने चिंतन में जो है ना अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार देना गलत होता है, लिख लीजिए अपने कॉपी में। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स, हतोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी गलत बात है फ्रेंड्स। आंसर आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा डी में क्या लिखा गया है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए 2 बजे से होता है, आप सभी को 2 बजे जुड़ जाना है। अगला, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है? दूसरा का बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है? बताइए दूसरा का सही जवाब। याद करना फ्रेंड्स, याद करना गलत होता है। शिक्षा का अनुकरण नकल करना, ये भी सही नहीं होता है। आंसर आपका यहाँ पे देखिए सी वाला पढ़िए। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसमें क्या आपको सही लग रहा है? बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक की डांट से बचने के लिए ऐसा नहीं है। कमेंट करिए। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ऐसा नहीं है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अपनी रुचि से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कक्षा बहुभाषा होती है उसे किस रूप में देखना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा? चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, इसे संसाधन के रूप में देखनी चाहिए। आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। कमेंट करिए। तो शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। चलिए फ्रेंड्स 5वां का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होता है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। बच्चा फ्रेंड्स कुछ सीखेगा तो गलती करेगा ही करेगा, वह उसका जो है ना ये हिस्सा होता है। ठीक है, अधिगम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है। डैश के अनुसार, मतलब किसके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? किसके अनुसार? चलिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? 7 का बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? बताइए तो आंसर। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस प्रकार से? बताइए। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की कैसे सहायता कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और पुरस्कार देकर। एक अट गया फ्रेंड्स, ये कभी सही नहीं होगा। कोई भी सहायता ना देकर, ऐसा नहीं, सहायता बच्चों को देना है, उस पर भाषण देकर भी नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। काम को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है।
चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा समस्यात्मक है, क्योंकि अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है जी बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। बताइए, विकास की जो गति होता है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक जो होता है फ्रेंड्स, यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से बताते हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, एग्जाम तक आपको पूरा जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए क्या उचित है? 12 का सही जवाब, विकास एकलयामी है, गलत। विकास पृथक होता है, गलत। विकास जन्म से शुरू होता है, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे भी है, विकास सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, 13 का आंसर, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण। आंसर यहाँ पे आपका फ्रेंड्स सी वाला हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। ठीक है, आंसर सी हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या परिवार डैश भूमिका निभाता है? बच्चों के समाजीकरण में फ्रेंड्स परिवार जो होता है ना, परिवार जो होता है फ्रेंड्स मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया आपका। ठीक है, देखते हैं आप 30 मार्च कितना सही करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? बताइए तो 15 का सही जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा, आप जो है ना, आप क्लास को रोककर पहले खुद से आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। बिल्कुल ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक लाइक फ्रेंड्स आप सभी को कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। बताइए, एक बच्ची कहती है ना कि धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? 16 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कार्य कारण। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन 17, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। बताइए तो आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो बार बार रिपीट भी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का एग्जाम्पल है? आधारभूत सहायता बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? कमेंट करिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समाज में रहकर एक दूसरे से परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ठीक है, आंसर डी हो गया आपका। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? चलिए, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे नैतिक विकास के चरण। चलिए फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? 21 का बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं।
एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है, याद करना गलत हो, ऑप्शन ए कट गया। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, एकमात्र जहां पे लगेगा वो गलत हो जाएगा, सी वाला पढ़ते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डी में क्या दिया गया था फ्रेंड्स, पुरस्कार और दंड देना, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला हो गया। आगे चलते हैं। बुद्धि क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए बुद्धि क्या होता है, बाईस का आंसर। बुद्धि जो होता है फ्रेंड्स, ये समर्थों का एक समुच्चय होता है। अगला, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, बताइए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है डैश काल है। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, अति संवेदनशील काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या है, बताइए। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है ना कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या दिखा रहा है, 24 का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी वाला आपका हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर। आकलन क्या होता है, बताइए आकलन क्या होता है। आकलन बच्चों को लेबल करने और लेबल नहीं करना है, इसको कट करिए। बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय बढ़ावा देना, प्रतियोगिता बढ़ावा नहीं देना है। सीखने में सुधार का एक तरीका, ये होगा क्या फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल ये सही जवाब, आंसर डी हो जाएगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो होता है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, समावेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, बताइए 26 का आंसर। ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, फ्रेंड्स ये गलत बात है, बच्चों को फ्रेंड्स कभी भी अलग नहीं करना है। बी, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ये भी गलत बात है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वंचित वर्ग पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बताइए शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत सा लिखित काम दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब बताइए, उन्हें कक्षा में अलग बैठा देंगे, ये भी नहीं करना है, ये भी कट गया। उन पर ना ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना, आंसर आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी वाला होगा, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम अयोग्यताओं की पहचान करता है, बताइए तो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम अयोग्यता की पहचान करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सी वाला पढ़ेंगे, बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बताइए एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है क्या करना चाहिए, 29 का आंसर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सीखना क्या होता है, सीखना क्या होता है, 30 का बताइए। सीखना जो होता है फ्रेंड्स, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 30 में आप कितना सही कर दिए और क्लास कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हर रोज़ क्लास चलेगा, एग्जाम तक आप सभी को जुड़े रहना है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।